साल 1928 अंग्रेजों ने एक और घटिया चाल चली। कुछ संवैधानिक मामलों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है, जो कि 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था। लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों ने की भेदभावपूर्ण नीति। भारतीय लोग खुश नहीं थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि न होने के कारण यहाँ के लोगों का गुस्सा बहुत भड़क गया था और साथ ही साइमन कमीशन ने भारत की सत्ता भारत के लोगों के हाथों में सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। साइमन कमीशन, यह अंग्रेजी हुकूमत सुधरने वाली नहीं है। हर वक्त हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती है। लेकिन हम भी कहाँ कम हैं पंडित जी, हम उनकी हर चाल को नाकाम करके ही रहेंगे। इस साइमन कमीशन का विरोध हर जगह हो रहा है। हमारे संवैधानिक फैसले वह अंग्रेज करेंगे और वह भी लंदन में बैठकर। उनकी इतनी जुर्रत नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लाला जी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए 30 अक्टूबर को जुलूस निकालने वाले हैं। हमें उनका साथ देना होगा। जरूर, हम भी देखते हैं लाला जी के सामने वह अंग्रेज सरकार घुटने कैसे नहीं टेकती। 30 अक्टूबर 1928 जुलूस का दिन। लाला जी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें भगत सिंह और उनके अन्य साथी भी शामिल थे। साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। मुड़ जाओ साइमन, जहाँ देश है तुम्हारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। What are they saying? Do you understand the bloody language? Yes, I do, sir. We are Indians and India is ours. Simon, go back to your country. Get them out of here. Don't worry, sir. I have got the signing order of the governor to deal with the crowd whichever way suitable. Then deal with it. Simon Commission, वापस जाओ! वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम तुमको ऑर्डर देता है, यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज हम अपना पावर दिखाएगा। यहाँ से चले जाओ। अंग्रेजशाही मुर्दाबाद, अंग्रेजशाही मुर्दाबाद। मार लो जितना मारना है, लेकिन आजादी को तो लेकर ही रहेंगे। मेरे शरीर पर मारी गई लाठियां हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लाला जी पूरी तरह घायल हो गए। 17 सितंबर 1928 को दुनिया को अलविदा कह दिया। अंग्रेज की इस हरकत ने युवा क्रांतिकारियों को अंदर से झंझोड़ के रख दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने ये जुल्म अपनी आंखों से देखा। लाला जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए सभी क्रांतिकारियों की आंखें नम हो गई।
लाला जी की हत्या की वजह से क्रांतिकारियों में बहुत गुस्सा भर गया। चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत ही एक मीटिंग बुलवाई। सारे देश के मुंह पे चाटा है लाला जी की हत्या। दो 22-22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कह रहा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर बकवास बकवास। सच तो यह है कि सब के सब नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बस सारा देश भी यही महसूस कर रहा है पंडित। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी हो। बिल्कुल सही। सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से ही खौफ पैदा होगा। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है? सोच लो, कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। क्योंकि मैं खुद एक्शन में रहूंगा। इसमें प्लान सुखदेव का होगा। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर और उसके आसपास के इलाके का नक्शा। भगत सिंह और राजगुरु आप अटैक करेंगे। पहल भगत की होगी। पंडित जी आप इन्हें कवर देंगे। जय गोपाल, स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। वारदात के दिन उसे पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर। 17 दिसंबर 1928 को जो तय हुआ था, उसके मुताबिक जयगोपाल पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर नजर रख रहे थे। लोग हमेशा की तरह रास्ते पे आ जा रहे थे। भगत सिंह और राजगुरु जयगोपाल के इशारे का इंतजार कर रहे थे। एक और पंडित जी खड़े थे। आजाद, भगत सिंह और राजगुरु वेश बदल कर कलकत्ता शहर भाग जाते हैं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित
once, feel me twice, feel me more, I shoot you outside. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you. नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल लूटा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी। डम 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 नाच मौत का। जब पार्लियामेंट में बम फोड़ने के इल्जाम में भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया, तब अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि अब कोई नारेबाजी नहीं होगी। लेकिन जब भगत सिंह और उनके साथियों को कोर्ट में लाया जाता, तब भगत सिंह अपने विचारों को और आजादी की आग को देश के चारों तरफ फैला रहे थे। इसलिए भगत सिंह के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया। तो वाइसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त के गैर हाजिरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, इस तरह से फैसला उन्होंने कर रखा है, उस पर अमल भी करेंगे। और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। इस ऑर्डिनेंस में तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। भगत ने तो यही कहा था पंडित जी कि इस मुकदमे के जरिए वो सरकार का पर्दाफाश कर देगा, उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा। और उसने कर दिखाया, इसीलिए तो उसके जान के पीछे पड़े हैं। हम भगत को नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे, हम उसे बाहर ले आएंगे भगवती प्रसाद। एक तरफ आजाद भगत सिंह को जेल से बाहर निकालने की हर जरूरी राह अपना रहे थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा सुना दी। ये सुनकर आजाद तिलमिला उठे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने साथी सुखदेव राज से चर्चा कर रहे थे। पता नहीं कैसे, मगर अंग्रेजों को खबर लग गई कि आजाद एल्फ्रेड पार्क में छिपे बैठे हैं। अंग्रेज सिपाहियों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप खाओ, हमारे हवाले कर दो। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर सका। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो, खुश रहो अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले।
याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। और इस तरह देश की आजादी का दीवाना आजाद जिया और आजाद ही अमर हो गया। दादी, आजाद को गोली मार दी। हाँ, आजाद आजादी के लिए शहीद हो गए। दादी, शहीद मतलब? शहीद मतलब देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, अपने प्राण त्याग देना। फिर हमारे देश को आजादी कैसे मिली? जैसे आजाद थे उन जैसे ही क्रांतिकारियों ने लड़कर अपने प्राण देकर हमारे देश को आजादी दिलवाई। बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है, तो इसे संभाल कर रखने के लिए हम जी जान लगा देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी की जंग यहीं पे खत्म नहीं हुई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। इनकी कुर्बानियों ने हिंदुस्तानियों को अंदर से हिला के रख दिया। सारे भारतीय एक साथ जाग उठे और आखिर में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदानों की वजह से हम आज आजादी से सांस ले पा रहे हैं। उन महान क्रांतिकारों को दिल से सलाम करते हैं और उनकी कुर्बानी को कभी न भूलने की शपथ खाते हैं। जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। उजले शोले, सिगरा शोले, जल जल शोले, धरती हिलाने ये हर सीमा तोड़े। जिस पे पर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। हम बने दिल में खुशी गूंजी है धड़कने, झुके नहीं कभी भी ये पलटने, अरे सुबह हुई तोड़ी सभी बंदिशें। अपने तो मन में अब भड़के है शोला, दम है किसी को कर मुकाबला। लोहा ज्वाला गोला बाला जगा बेटा बोलो शोले, कर्मठ शोले, उज्जवल शोले, गुजराती शोले, 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 तीर सफेद जो तिरतल तेरी शोले। जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। छूटे नहीं मिलकर ये हाथ रे, सर पे कफन बांधा है जाट ने। जब भी बिगुल बाजेगा जीत का, मन नाच उठेगा और दिल झूमेगा। छुटा रे अंधेरा खुद पे रख तू भरोसा, साथ हमेशा मिले दिल को दिलासा। आजा 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 जीना जाना ज्वाला ऊंचे शोले, प्रबल ये शोले, पंजाबी शोले, अगन ये शोले,
Chief guest, Chairman Sir, and all our guests, dignitaries, teaching and non-teaching staff, students, parents, press members, and special invitees to raise yourself for national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. A few important announcements are there. Dear parents, buffet dinner has been arranged towards the left side of the stage. Students will have holiday from 30th December to 1st Jan. School will reopen on 2nd Jan. Attendance is compulsory. Rotary Club Roha Central has organized fun and fair on 31st December at Nadi Sawardhan Garden Roha. Please do visit. Happy New Year to all of you. Thank you everyone. I request our guests to come up on stage for a group photo.